नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। रामायण, महाभारत और उसका अंश श्रीमद् भगवत गीता हमारे भारतीय चिंतन एवं संस्कृति के प्राणपुत्र हैं, जिनके अध्ययन व अनुशीलन से मानव जीवन में सर्वांगीण विकास के साथ ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा व दिशा मिलती है। प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का तात्विक भाव, मूल श्लोक, पदच्छेद, अर्थ सहित अनुवाद व भावार्थ डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। यह कृति लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज से इसी वर्ष 2023 में प्रकाशित है। डॉक्टर उदय प्रताप जी भौतिकी विज्ञान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने रिसर्च एसोसिएट्स के रूप में बोस्टन कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 वर्ष 1986 से 1989 तक काम किया है। आप राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर से सेवानिवृत्त होकर साहित्य सृजन, आध्यात्म चिंतन व मनन में संलग्न हैं। अपने गुरु की प्रेरणा से, जिनका नाम गुरु स्वामी नारायण तीर्थ जी है, उनकी प्रेरणा से आपने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। दोस्तों, गीता को मानव आत्मा का अमर संगीत कहा जाता है, एक ऐसा संगीत जो नित्य अनुकरणीय है। व्यास जी ने निर्लिप्त भाव से इस विराट संसार का छाया व प्रकाश में चित्रित किया है। महाभारत संपूर्ण जीवन व जगत का तत्व ज्ञान और उपदेशों का करणीय और अकरणीय का आख्यान है, और जिसका नवनीत श्रीमद् भगवत गीता है। गीता व्यास देव जी के संपूर्ण मनन चिंतन का सार है। इसके माध्यम से जीवन के विकास के लिए आवश्यक प्रत्येक विचार कवि व्यास ने प्रस्तुत किया है। इसीलिए गीता आज भी धर्म ज्ञान का कोश माना जाता है। गीता वस्तुतः कृष्ण की वाणी है, जो अपने सखा भक्त अर्जुन को सिखावन के रूप में दी जाती है। इसे सुनने वाला भक्त इतना रसमय हो जाता है कि उसे भी कृष्ण की संज्ञा मिल जाती है, और भगवान व भक्त के हृदय के भावों को प्रकट करते हुए व्यासदेव स्वयं इतना निमग्न हो जाते हैं कि उन्हें भी कृष्ण कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि कहने, सुनने और रचने वाला तीनों अद्वैत होकर कृष्ण हो जाते हैं। यही एकाग्रता ही गीता का आधार है। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक के कुल 18 अध्यायों को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस कृति की शुभाशंसा प्रोफेसर राम सेवक दुबे, कुलपति जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जी द्वारा लिखी गई है। वे लिखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भारतीय आध्यात्म चिंतन का प्राणभूत एवं वैदिक संस्कृति का सार तत्व है, जिसके अध्ययन व अनुशीलन से मानव जीवन में सर्वांगीण विकास के साथ ही जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा एवं दिशा मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में निर्दिष्ट दिव्य कर्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति योग मार्ग का अभ्यास करके नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य संतुष्ट रहकर एक असीम आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति करके एवं उससे ऐक्य स्थापित करके जीवन मरण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सभी प्राणियों में आत्मीय एकता एवं एक ही परम सत्ता का अनुभव कर सर्व कल्याण व विश्व बंधुत्व की भावना को ग्रहण कर श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन निश्चय ही सर्वग्राह्य व सार्वभौमिक योग शास्त्र है। इसमें भक्ति के साथ ज्ञान की श्रेष्ठता है
तो यज्ञ कर्म द्वारा ईश्वर की आराधना कर सिद्ध प्राप्त करने का विधान है और जाकी रही भावना जैसी के अनुरूप ईश्वर की आराधना व मोक्ष प्राप्ति का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में विद्यमान है। दोस्तों, ये संक्षिप्त चर्चा आपको मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। गीता जो कि कर्म का सार है, कर्म प्रायः जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दो होती है। वृत्ति दूसरी होती है, एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, वह हमारा अधिकार है, और दूसरी वृत्ति यह कि यदि हमें फल चखने को ना मिले तो हम कर्म ही क्यों करें। परंतु गीता हमें तीसरी वृत्ति बताती है और वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म तो अवश्य करो परंतु फल की चिंता ना करो, यानी कि फल पर अपना अधिकार ना करो। और आगे कर्म कैसे करने चाहिए ये ज्ञान गीता में निहित है। कर्म उत्कृष्ट होने चाहिए। सकाम पुरुष की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कार्य अच्छा होता है। जिस प्रकार नदी निरंतर प्रवहमान है, सूर्य सदा प्रकाशवान है, उसी प्रकार निष्काम पुरुष निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। डॉक्टर साहब ने भूमिका में प्राक्तन में लिखा है कि गीता का प्रभाव मानव जीवन पर चिंतन और कर्म दोनों स्तरों पर होता है। आध्यात्मिक दर्शन, जीवन दर्शन, सामाजिक दर्शन पर गीता में दी गई व्यावहारिक जानकारी अत्यंत महत्व की है। दोस्तों, यह पुस्तक अत्यंत पठनीय, संग्रहणीय है। गीता को समझने के लिए इस पुस्तक में आसान शब्दावली है और अर्थ का भाव है। मैं इसका एक श्लोक 18वें अध्याय का 53वां श्लोक पढ़ती हूँ कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये श्लोक है और जिसकी व्याख्या जो है हमारे डॉक्टर साहब ने की है, मैं उसको देखती हूँ। पहले तो उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ दिया है कि अहंकारम अहंकार, बलम बल, दर्पम दर्प, कामम काम, क्रोधम क्रोध और परिग्रहम मन व इंद्रियों के दोष को विमुच्य छोड़कर निर्ममः ममता से रहित होकर शांतः शांत पुरुष ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भाव को कल्पते पात्र होता है। आप इस श्लोक का अर्थ देखें कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता से रहित होकर शांत पुरुष ब्रह्म भाव का पात्र होता है। नीचे एक भावार्थ दिया है कि तथा अहंकारम यानी कार्य का करण के संघात रूप शरीर में अहम भाव, बलम कामासक्ति से युक्त सामर्थ्य, यहाँ शारीरिक सामर्थ्य या बल का अभिप्राय नहीं है। दर्पम अनात्म विषय में हर्षोन्माद और धर्मोल्लंघन का गर्व, कामम अनात्म वस्तु की इच्छा, क्रोधम अभिष्ट की अप्राप्ति से उत्पन्न दोष, परिग्रहम मन व इंद्रिय के दोषों का त्याग तथा निर्ममा ममता रहित तथा सभी अनात्म वस्तुओं में आत्मीयता का त्याग करके शांतः एकमात्र आत्मानुभव में लगा हुआ ऐसा उपर्युक्त गुणों से युक्त होकर सुखी और शांत ज्ञाननिष्ठ सन्यासी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य होता है। इस प्रकार से कवि ने सभी श्लोकों का पूरी तरह से एक एक शब्द का अर्थ देते हुए उसका जो है अर्थ, श्लोकार्थ और भावार्थ प्रस्तुत किया है, जो कि सामान्य पाठकों के लिए भी अत्यंत प्रिय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और चलते चलते मैं इस कृति के टीकाकार डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए 9451148320। नंबर एक बार देख लीजिए 9451148320। दोस्तों, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साझा करें। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार एक नई पुस्तक के साथ।